हाँ कर, आवाज आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। लास्ट जो हम लोग किए थे वो सब प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है चलिए। आज हम लोग एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे, जो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वो है दो नंबर जोड़ के तीसरा में सम करना। सच में सिंपल नहीं है। हाँ, देखो सी में करना आसान है। यहाँ पे लफड़ा इसलिए हो जाता है कि मेरे को उसके लिए मॉडल बनाना होगा, फिर इसके लिए कंट्रोलर बनाना होगा, और फिर कंट्रोलर में मेथड बनाना होगा, फिर व्यू बनाना होगा, और फिर व्यू का आउटपुट भी निकालना होगा। तो मतलब है तो छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे एक लंबा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक कंट्रोलर लेते हैं। अभी हम डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, डिजाइनिंग के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप फिर शुरू करेंगे। अभी हमारा टारगेट होगा कि जल्दी से जल्दी आज सारे कंट्रोल्स खत्म कर लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैल्क नाम से कंट्रोलर बना रहे हैं। ठीक है, और एक मॉडल बना रहे हैं। हाँ, कैल्क नाम से ही बनाएंगे। इस मॉडल में मेरे को तीन प्रॉपर्टी चाहिए। एक है फर्स्ट नंबर, एक है सेकंड नंबर, और एक रिजल्ट। ठीक है, और हम्म, नहीं नहीं नहीं, कटे नहीं। ठीक ठीक है हूँ। चलिए, अभी क्या है कि हमको अम, एक फॉर्म बनाना है जिसमें चार बटन रहेगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। तो इसके लिए हमको बटन के लिए भी प्रॉपर्टीज बनाना पड़ेगा। जैसे बीटीएन सम, या फिर ले लेते हैं एडिशन के लिए ऐड। हम्म, क्यों? क्योंकि बटन को वही पॉइंट करेगा। ये कीवर्ड तो नहीं हो जाएगा ना? ठीक है, तो ऐड का जगह पे एडिशन कर देते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन।
ठीक है, चलिए अब हमको बनाना है फॉर्म। तो जो डिफॉल्ट मेरा फॉर्म बनेगा वो जो है व्यू से बनेगा। तो हम पहले डिफॉल्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। पहले करेंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से, और फिर करेंगे शॉर्टकट प्रोसेस से। हाँ, व्यू नहीं बनाएंगे तो फिर वो दिखेगा कहाँ पे। चलो चलो जल्दी हो जाओ, ठीक है, हो गया। चलिए, अभी क्या है कि यहाँ पे तीन टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं हम। उससे पहले मेरे को एक बनाना होगा फॉर्म। हाँ, ये फॉर्म जो है ना आपका ASP.NET में भी बनता है, लेकिन क्या होता है कि हमको वो बैकग्राउंड में दिखता नहीं। ठीक, ठीक है, ये थोड़ा रॉ फॉर्म। ठीक है, मतलब एक ASP.NET का फॉर्म को भी जब आप व्यू सोर्स कीजिएगा ना, तो उसके पीछे भी आपको फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या है कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है, यहाँ पे मेरे को ये बनाना पड़ेगा कि जब हम इस फॉर्म में बटन सबमिट को क्लिक करेंगे तो ये किस में पुश करेगा। ठीक है, तो फिर वहां पे जाके हम इवेंट लिखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो एडिशन के टाइम में यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा मतलब ADDI में जाएगा। ठीक है, और वहां से डेटा यहाँ पे कैसे आएगा, वहां से डेटा आएगा कल्क नाम के मॉडल क्लास से। ठीक है, कल्क कौन सा, ये वाला। हाँ, ठीक है, अब देखिए ये कल्क को पहचान नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे यूजिंग मॉडल्स करेंगे तो ये कल्क को पहचानने लगेगा। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट कर देंगे स्ट्रिंग, और हम सिंपली रिटर्न करेंगे एडिशन इज ओ डॉट, या फिर ओ डॉट RES इज इक्वल टू ओ डॉट FNO प्लस ओ डॉट SNO। और यहाँ पे ओ डॉट RES डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि एक नंबर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा जो पुश करेगा इसमें। ठीक है, एडिशन में। अब फिर बाद में हम लोग इसको सिंपल करेंगे कि ये यहाँ पे पुश करेगा और ऑपरेशन भी भेजेगा। तो उस ऑपरेशन के हिसाब से फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी हम सिंपल बना रहे हैं कि एडिशन में डेटा पुश कर देगा और एडिशन में डेटा परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म का एक्शन में क्या लिखेंगे, कहाँ पे पुश करने वाला है, ये पुश करने वाला है कल्क नाम के कंट्रोलर के अंदर ADDI में, और मेथड होगा गेट। गेट पोस्ट दोनों हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीन इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब हम देंगे नेम, इसका नाम होगा FN। आप लोग आईडी देते हैं जावास्क्रिप्ट में लिखने से पहले, ठीक है। यहाँ पे नेम कीवर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। हम इसका व्यू सोर्स में भी दिखा देंगे। एक्चुअल में देखिए, दो चीज होता है, एक होता है कि सर्वर में डेटा पुश करना, और एक होता है स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग का सारा काम आईडी से होगा, और सर्वर में पुश वाला सारा काम नेम से होगा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट नंबर को। फिर यहाँ BR देंगे, और ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड नंबर, और ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट, जबकि रिजल्ट अभी यहाँ पे आने वाला नहीं। ये हो गया RES, ये हो गया SNO। क्यों SNO और FNO? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वेरिएबल लिए हैं उसी नाम से लिए हैं, FNO, SNO और RES। अब हम यहाँ पे एक तो सबमिट बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट। हाँ, और इसका वैल्यू होगा एडिशन। अभी देखते हैं ये कैसा आ रहा है और इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अ, अभी सिंपल पहले आ जाता है ना, तब ना कंडीशन लिखते हैं। अभी देखिए, हमको कैल्क खोल रहा है। देखिए, कैल्क खोलने से ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ये एक बन गया, और ये एक बन गया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 55, और क्लिक करेंगे एडिशन। देखिए क्या आया, एडिशन आया 78। तो वहां से कहाँ पुश हुआ? ADDI यहाँ पे। अब क्या होगा, मेरे को सब सारा काम करने के लिए अलग अलग फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को चार चार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ठीक है, हाँ एडिशन तो ऐसे हो जाएगा, सबसेक्शन में फिर फॉर्म बनाएंगे, फिर बटन्स बनाएंगे, फिर कंट्रोल्स बनाएंगे। हाँ, तब क्या करेंगे, हम चार बटन बनाएंगे। और इस पहला बटन का नाम क्या होगा? एडिशन। तो इसका डेटा मेरे को कहाँ पे मिलेगा? एडिशन में, ठीक है। फिर एक और, एक और, एक और, एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन।
आप चाहे तो चारों का कॉमन नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू उसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम कंफ्यूजन कम रखने के लिए हम सबका अलग अलग नाम दे रहे हैं। अब अगर एडिशन में डेटा आएगा तो सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नल होगा। अगर सबट्रैक्शन में डेटा आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन नल होगा। मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वैसी होगा, और डिवीजन आएगा तो वैसी होगा। वो आपको हम डेटा दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ गया कल कंट्रोलर? क्लिक, रन। यहाँ पे हम एकदम रॉ फॉर्मेट से बना रहे हैं। आपको हो सकता है कि और अलग अलग तरह का फॉर्मेट देखने को मिले। ठीक है, तो हम सारे फॉर्मेट कवर करेंगे, कैसे कैसे फॉर्म बन रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे लिखे 23 और सेकंड में नंबर नहीं दिए। ठीक है, तो अब हम क्लिक करेंगे एडिशन पे। तो देखिए, कल का ऑब्जेक्ट है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए, ये देखिए, एडिशन में एडिशन आया, डिवीजन में नल, फर्स्ट नंबर में 23, मल्टीप्लीकेशन में नल, आरईएस में 0, एसएनओ में 0 और सबसेक्शन में नल। ठीक है, ऐसे आप चाहे तो इंटीजर में भी नल ला सकते हैं। ठीक है, इंटीजर में नल लाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, जो हम आपको बता देंगे। हाँ, हाँ, वो खत्म हो गया होगा उसका। क्या है? ठीक है, ठीक है, कर देंगे आके। अभी नहीं है उसमें। हेलो। ठीक है, हाँ, तो देखो, अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि एडिशन में डेटा है, डिवीजन में नल है, मल्टीप्लिकेशन में नल है और सबट्रैक्शन में नल है। ठीक है, तो उसी तरह से आप जिसमें जिसमें डेटा पुश किए हैं सर्वर में, उसका डेटा दिखेगा। और जो डेटा का पुश नहीं होगा वो नल आएगा। तो स्ट्रिंग वाला नल हो जाता है, और बाकी वाला जो इंटीजर होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो इंटीजर को भी ये कर सकते हैं। तो अभी पहले पहले काम खत्म करते हैं, फिर उसका मैनिपुलेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर ओ का एडिशन नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो ये प्लस कर देगा। अगर, और मैसेज भी चेंज होगा ना। ठीक है, फिर अगर सब्सट्रैक्शन होगा, चलिए कॉपी पेस्ट ही करते हैं। चलिए, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मली क्या होता है ना, एक फॉर्म में एक ही सबमिट बटन होता है। ठीक है, तो क्या है ना कि आपको आराम से काम परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे बहुत रेयर केसेस में एक ही बटन में, मतलब एक ही फॉर्म में आपका डिलीट भी बटन है, अपडेट बटन भी है, ये बटन है, तो इस तरह का चीज रहता है। लेकिन ज्यादातर आप जगह पे देखिएगा एक ही सबमिट बटन होता है। तो उस टाइम में आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन क्या है, चूंकि हम लोग को सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ये भी, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। इसीलिए बोले ना कि है सिंपल सा ऑपरेशन, दो नंबर जोड़ने का, लेकिन इसमें इतना ज्यादा तामझाम करना पड़ता है बेसिक लेवल पे प्रोसेस करने के लिए, कि आपको ये चीज बर्डन लगने लगता है, लंबा लगने लगता है। ये काम थोड़ा आसान कब करेगा, जब थोड़ा सा और आगे काम, मतलब पूरा प्रोसेस बनने लगेगा तब। मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर कोई कंडीशन नहीं आया तो, बात सही है, तब रिटर्न ब्लैंक कर देना। ठीक है, अब एडीडीआई के जगह पे कर देते हैं CALC, या कैलकुलेशन। तो मेरे को जो फॉर्म में पुश हो रहा है डेटा, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, आप करते इसको रन। चलिए, 23 10, एडिशन में क्लिक करेंगे। देखिए, एडिशन वाला में यहाँ आ गया, 33 आ गया। बैक, अगर सब्ट्रैक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए सब्ट्रैक्शन आ गया। बैक, मल्टीप्लिकेशन में क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ गया। और अगर डिवीजन में क्लिक करेंगे तो डिवीजन भी आ गया। तो मेरा चारों का ऑपरेशन बेसिक लेवल पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम रिजल्ट को गाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरा, मेरे को फॉर्म में आउटपुट चाहिए। मेरे को जो ये आउटपुट है वो इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, उस तरह का मैसेज में मेरे को इसका आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, यहां तक में कंफ्यूजन है तो बताइए, हम थोड़ा क्लियर करेंगे। नहीं है ना? ठीक है, जो हम मतलब, कहाँ गया? हम्म, जो यहाँ डिजाइन करके लिखे हैं वो क्लियर है। ठीक है, ये यहाँ पे हम डिजाइन किए हैं, यहाँ पे भी क्लियर है। हाँ, आईडी हम इसलिए यूज नहीं किए कि अभी मेरे को कोई स्क्रिप्टिंग कोड नहीं लिखे है ना, इसीलिए हम आईडी नहीं दिए हैं। और दूसरा क्या होता है कि सर्वर में जो डेटा मतलब पिक करते हैं ना हम लोग, वो नेम से पिक करते हैं ना कि आईडी से। ठीक है, बाद में जब हम लोग एजेक्स लिखने शुरू करेंगे ना, तब ये नेम हम गायब हो जाएगा। हम लोग फिर इस टेक्निक से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा कि फॉर्म जो अभी रिलोड वगैरह हो रहा है ना, फॉर्म रिलोड वगैरह नहीं होगा, फॉर्म का ऑपरेशंस का तरीका ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या होता है ना, कि ये टेक्निक भी आपको बहुत जगह फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, प्लस क्या है कि ये जो हम कंट्रोल्स बनाए हैं ना इस तरह से, इसके जगह पे आपको बहुत जगह पे HTML4 दिखेगा, उसको बोलते हैं HTML हेल्पर क्लास। हाँ, एट द रेट HTML करके बहुत जगह पे कोड लिखा हुआ रहता, हाँ, दिखेगा। ठीक है, तो वो HTML हेल्पर क्लास है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और अभी जो हम लोग ASP.NET Core 6 पढ़ रहे हैं, जहाँ पे HTML हेल्पर का काम अब कम हो गया है, अब यूज होता है क्या बोलते हैं, टैग हेल्पर्स। हाँ, ठीक है,
तो अब हम लोग टैग हेल्पर्स भी करेंगे। तो नहीं, ये एकदम रॉ कोड है। ठीक है। बेसिकली इसका जो भी मतलब ये क्या है ना, ये आउटपुट फॉर्मेट है। मतलब हम टैग हेल्पर इस्तेमाल करें या HTML हेल्पर इस्तेमाल करें, घुमा फिरा के बनेगा यही। ठीक है। तो हम इसको एकदम रॉ फॉर्मेट में लिख दिए, जो फाइनल आउटपुट में आने वाला है। ठीक है। तो आप जब हम आपको अलग अलग कंट्रोल का लिख के व्यू सोर्स दिखाएंगे ना, तो देखिएगा घूम फिर के यही लिखाएगा। इवन आप जो अपना ASP.NET का फॉर्म देखिएगा ना, उसका व्यू सोर्स देखिएगा, आप लिखे ASP टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन आपका जो, हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही शो आता है। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए। तो अब क्या है कि अब मेरे को इसका आउटपुट इस तरह से नहीं चाहिए। ठीक है। अब मेरे को इसका आउटपुट जो चाहिए, फॉर्म में चाहिए। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम एक नया व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू नहीं, बेसिकली मतलब हाँ, व्यू ही क्रिएट करेंगे। आप देखिए, इसका नाम देंगे कैलकुलेशन फॉर्म। ठीक है। और इसका व्यू क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और रेजर व्यू, ऐड। ये दिखे, दिख रहा है। हम्म, चलिए। अब क्या होगा कि इसका डिजाइन सेम होगा ये वाला, ताकि आउटपुट इसमें आए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। ट्विस्ट क्या होगा, आप लोगों को हम लास्ट क्लास आपको क्या पढ़ाए थे, मॉडल का डेटा व्यू में पास करना। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल का डेटा को यहाँ मैप करेंगे। ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए मेरे को करना होगा कि कैलकुलेशन फॉर्म में जो आउटपुट है वो क्या होगा, आई एक्शन रिजल्ट होगा। ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, व्यू। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो RES को यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, यहाँ नहीं दिखाएंगे। RES में आउटपुट डाल लेंगे, और RES को कहाँ पास कर देंगे, व्यू में। अब व्यू में पास करेंगे तो मेरे को यहाँ पे जाके क्या लिखना पड़ेगा, @modal कल्क। हाँ, यही वाला क्लास का नेम। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, वैल्यू को। ठीक है। @ model.fno, SNO, और RES। ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म एक्शन होगा, ये भी हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर्म। और इंडेक्स में भी जो पुश होगा, वो भी हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर्म।
ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरा दिखेगा क्या, इंडेक्स, और उसके बाद से सारा काम कौन संभाल लेगा, कैलकुलेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कैसे ये काम करेगा। अभी देखिए, यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब क्लिक करेंगे एडिशन पे। तो एडिशन में क्लिक करने से यहाँ आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 आया है, RES अभी 0 है। अब क्लिक हुआ है एडिशन पे, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ा, रिजल्ट में प्लस कर दिया। अब रिजल्ट में क्या आ गया, 30। ठीक है, और अब क्या होगा, ये डेटा व्यू में पास करेगा। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडेक्स से चेंज होके कैलकुलेशन फॉर्म आ गया है, और 20, 10 और सम होके यहाँ। अब अगर हम सब्सट्रैक्शन में क्लिक करेंगे, अच्छा, ये बार बार गड़बड़ करेगा। इसके केस में मेरे को इतना ही लिखना है, कल लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ना, ये एकदम रॉ फॉर्मेट से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह का पुश फॉर्मेट हो सकता है फॉर्म में ना देखने को मिले। ज्यादातर जगह पे एजाक्स ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, कि आपको ये वाला भी डिजाइन मालूम होना चाहिए कि ये एकदम सिंपल वे से, मतलब डेटा, मतलब पेज रिफ्रेश करके कैसे बनाते हैं। ये 20, ये 10। अभी देखिए एडिशन में क्लिक करेंगे, एडिशन हो जाएगा। आप सब्सट्रैक्शन में क्लिक करेंगे, तो देखिए सब्सट्रैक्शन हो गया। अब इसको हटा देते हैं, बार बार डिस्टर्ब करेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्लिक करेंगे, डिवीजन। अब शुरुआत हुआ था इंडेक्स से, अब बाकी सारा काम कौन कर रहा है, कैलकुलेशन फॉर्म। तो आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को छोड़ कैलकुलेशन फॉर्म भी खोल सकते हैं। अभी क्या होगा, ये 0 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू दिए 20, यहाँ पे वैल्यू दिए 10, या कुछ और भी दे सकते हैं, 5। एडिशन। अब आप चाहते हैं कि 0 0 ना आए, नल आए। ठीक है, तो नल के केस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इंटीजर से पहले क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करने के बजाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा नल। ठीक है, तो डेट हुआ। देखिए ये प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन मार्क सेट कर रहे हैं ना, ये उसी लिए है, ये है। अब एक समस्या ये होगा कि मेरे को दूसरा में वैल्यू डालना ही होगा, नहीं तो नल का एरर आ जाएगा, नहीं तो नल हैंडल करना होगा मेरे को। अब मेरा मतलब कौन काम में आएगा, काम में आएगा ये क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग, के आप दूसरा में वैल्यू नहीं डाले,
और सर्वर में पुश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अभी जैसे 100 दिए, यहाँ पे 20 दिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर 20 हटा देंगे तो जो है, यहाँ पे रिजल्ट ब्लैंक आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि नल हो गया है, क्योंकि ये वाला जो सेकंड नंबर SNO है ना, वो नल हो जा रहा है। हाँ, या नल डिफॉल्ट। ओ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जो नल है ना, वो नल को क्या कर रहा है, नल से प्लस कर दे रहा है, इसलिए इसका भी जो रिजल्ट भी जो है नल हो जा रहा है। ठीक है। तो है सिंपल सा फॉर्म। ठीक है। लेकिन ये सिंपल सा फॉर्म थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। पूछते जाइए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो कैल्क स्लैश कैल्क कर दे रहा था। ठीक है। अभी तो हम लोग ये, हाँ, अब अभी तो थोड़ा देर बाद तो हम लोग ये वाला टेक्निक देना ही बंद कर देंगे। हम लोग टैग हेल्पर या फिर HTML4 से लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन चूंकि ये रॉ फॉर्मेट का लिखा हुआ था, इसीलिए हम वो कैल्क को हटाए। ठीक है। तो अभी देखिए ये केस में क्या हो रहा है, मेरा व्यू से डेटा उठ के कहाँ जा रहा है, कंट्रोलर में, और फिर कंट्रोलर से कैलकुलेशन होके वापस रिटर्न कहाँ जा रहा है, व्यू में। ठीक है। तो एक पूरा साइकिल बन रहा है, जिसमें यहां से डेटा उठ के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होके इसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो रहा है वापस व्यू में। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक सिंपल सा फॉर्म बनता है। ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक इस व्यू में नहीं कर रहे हैं, एक और व्यू बना ले रहे हैं। लेकिन रॉ फॉर्मेट में काम कर जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत होगा। तो COMP कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इसको राइट क्लिक कर देते हैं, ऐड व्यू, ऐड। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको पूरा का पूरा कोड कॉपी करेंगे, क्योंकि सारा कुछ सेम होने वाला है। ठीक है। हम यहाँ कैलकुलेशन कंट्रोलर में चलेंगे, और कॉपी और पेस्ट। है, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, क्लास में एक छोटा सा चेंज करेंगे, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। ये ला पुराना रहने देते हैं, ऑपरेशन, OPN। और हाँ, ऑप्शन। ठीक है। और यहाँ पे सबका नाम ऑप्शन होगा। मतलब
वो ऑप्शन में डेटा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे इफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ हो जाएगा कि अगर ऑप्शन इक्वल टू एडिशन है, अगर ऑप्शन ये है, अगर ऑप्शन ये है, अगर ऑप्शन ये है, कॉपी कर लेते हैं और यहां से वैल्यू से कॉपी करते हैं ताकि गलती नहीं। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यही जो वैल्यू दिख रहा है ना, यही वाला वैल्यू उसमें आएगा ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि सबका नाम सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम रन करेंगे कैलकुलेशन कॉम्प को। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्म की जगह पे कैलकुलेशन कॉम्प हो जाएगा। नहीं, इंडेक्स को क्यों डिस्टर्ब करेंगे, इंडेक्स में जाना ही नहीं। डिफॉल्ट फॉर्म मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, 110 एडिशन करेंगे, देखिए 110 आ गया। अभी देखिए, ऑप्शन में आपको यहाँ 10 दिख रहा है, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन आया तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन आया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग नेम देना पड़ रहा था अलग अलग बटन्स के लिए, वो नहीं देना पड़ा। ठीक है, वो उसके जगह पे क्या हुआ कि हम सारे बटन का सेम नाम कर दिए और इसका वैल्यू से डिस्टिंग्विश कर ले रहे हैं कि एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन। तो इसके केस में क्या हो रहा है, नल वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मतलब मेरा ये चारों का नल वैल्यू नहीं भी रहता, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी नहीं भी रहता तो भी मेरा काम हो जाता ये तीनों से और इससे। इसीलिए हम दोनों टेक्निक बताए कि अगर आप लंबा तरीके से जाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और शॉर्ट तरीके से जाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो इस तरह से भी स्ट्रिंग रिजल्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह का चीज बनाना है। ठीक है, तो और मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बैठेंगे तो हम लोग HTML4 और टैग हेल्पर, मतलब HTML हेल्पर और टैग हेल्पर कैसे लगाते हैं। और फटाफट हम लोग तेजी से क्या करेंगे, जितने कंट्रोल्स यूज होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, रेडियो कैसे बनाएंगे, चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे, ये सब कंप्लीट सीख लेंगे। इवन बूटस्ट्रैप ऐड करके डिजाइन वगैरह भी कर लेंगे, ताकि जब हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करें तो हम लोगों को पता रहे कि कौन सा कंट्रोल को कहाँ पुश करना है। हाँ, 2 क्लास काफी। हाँ 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 हाँ, अभी 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 सिंपल बता दिए है। ठीक है, और तो अब खाली बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करना है ना, अब तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का क्लासेस ऐड करते जाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा करके बनता जाएगा, तो दोनों काम पैरेलल चलता रहेगा, दोनों मतलब डिजाइनिंग का भी होता रहेगा और ये भी होता रहेगा। ठीक है, और जैसे डेटाबेस कनेक्ट करने का प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद पैरेलल एक प्रोजेक्ट चालू कर देंगे तो अपने आप सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस पैरेलल होते जाएंगे। है ना?
ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, फ्राइडे बैठेंगे, फिर नेक्स्ट संडे बैठेंगे। संडे का दिन थोड़ा लंबा क्लास कर लेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा तक का। उसी उसी दिन सारा कंट्रोल वगैरह खत्म कर लेंगे। इसको कर लीजिएगा। एक बार देखने में सिंपल लगता है, लेकिन वो फिर फंसाता है कहाँ कहाँ पे अलग अलग चीजों में। तो आप लोगों को मतलब, हाँ, बेसिकली हम मतलब सबको यही बात बोलते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पक्का कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। बाय।